So firstly, thank you so much. Almost अब तो 2 years से ज्यादा टाइम हो गया है since I've been connected with you. 2 साल पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेंस के टाइम मैं सर के पास पहली बार गई थी एंड टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मेंस की मैंने पहली बार सर से कांटेक्ट किया था एंड सिंस देन पूरा टाइम मेंस इंटरव्यू प्रीलिम्स मेरे को किसी भी फॉर्म की कैसी भी हेल्प चाहिए होती थी तो पिछले 2 साल से सर हैज ऑलवेज बिन देयर. अभी भी लेटली लास्ट टाइम मेंस के टाइम बी इट माय इंटरव्यू उसके लिए भी सर वाज ऑलवेज देयर. तो सर थैंक यू सो मच पिछले पूरे 2 साल के लिए. लाइक अपना एफर्ट ऑब्वियसली होता है बट फिर यू नीड गाइडेंस थ्रू आउट. तो सर थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दैट गाइडेंस पूरे टाइम के लिए. अभी चंडीगढ़ जाते हुए भी हम लोग इंटरव्यू के टॉपिक्स एंड ऑल ही डिस्कस कर रहे थे सर के साथ. आई टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग तो एंड तक एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर. तो चलिए तो चलिए बाकी अपना थोड़ा जैसे स्टूडेंट्स हैं हाँ अभी जी. कुछ बच्चों की बड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट थी, कल भी जाके था कि कल रात को मुझे काफी सारे मैसेजेस थे कि किसी के साथ इंटरेक्शन करवाएं. तो हाँ चलो जी. हाँ जी. हाँ जी सर. मैं आपको जेन्युइनली मैं स्टूडेंट्स आपको सभी बताऊं ना, अर्शिया एक मतलब कि इस तरह की स्टूडेंट है, मैंने जब भी कुछ बोला हो तो अर्शिया ने उसी मौके पे जाके ना नहीं किया होगा. तो मैंने कहा था कि अर्शिया, मैंने कहा 8:30, अर्शिया ने बोला सर मैं 8 बजे भी कर दूंगी, 7:30 भी. थैंक यू सो मच फॉर दिस. ठीक अरे है, नेवर तो एन इशू अपना सर. बस आप एक अपना जर्नी के साथ में जाकर आप स्टूडेंट्स को प्रिलिमिनरी के लिए स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी सर. हाउ शुड बी स्ट्रैटेजी फॉर मेंस हाँ जी. एंड फॉर इंटरव्यू आल्सो. हाँ जी. यस सर. आप कंटिन्यू करें प्लीज, आई शुड नॉट ठीक बी है सर. वेस्टिंग. अरे नहीं नहीं नॉट इशू सर. सो हेलो एवरीबॉडी. माय नेम इज अर्षा शर्मा. सर ने आपको इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है. सो 2017 में I passed out from college. 2017 जुलाई में my college ended and I started preparing for the like UPSC as well as HAS. तो मैं दोनों की तैयारी करी थी initially. But फिर when I gave in my first attempt तो my prelims went well HAS का. तो उसके बाद से फिर मेरा थोड़ा डायरेक्शन HAS की साइड हो गया था. So basically starting with prelim, in fact starting with your like initial stage of your preparation, जब आप mind ही बनाते हैं कि आपने क्या करना है और आपने HAS करना है, be very clear in your head कि आपको यही करना है. अपने माइंड में क्लैरिटी ले आओ कि ये है because you have to give it your all. अभी आप और सोचो कि साइड बाय साइड कुछ और कर लेंगे ये वो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट स्पेशली बेस बनाने में फाउंडेशन बनाने में. तो इनिशियली अपना 1 साल के लिए ट्राई क्लियरिंग योर स्केड्यूल ऑफ एवरी अदर थिंग. कोशिश करो कि 1 साल तक अच्छे से जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इसी की तैयारी हो. तो इनिशियली प्रीलिम्स होगा ऑब्वियसली आपका फर्स्ट स्टेज. तो प्रीलिम्स में एवरीबडी नोज आपके 2 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 GS, पेपर 2 CSAT. CSAT यूजुअली स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए उतना इशू नहीं होता. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी तो CSAT मेरे को हमेशा मतलब मेरे को ज्यादा प्रेपरेशन में एक आध कभी पेपर सॉल्व करके चली जाती थी और उसमें ठीक स्कोर आ जाता था. तो मेरे को CSAT की कभी उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी करने की. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका CSAT की वजह से भी प्रीलिम्स मतलब 1-2 मार्क्स, जस्ट 1-2 मार्क्स की बात होती है एंड GS में दे आर स्कोरिंग गुड. तो उन 1-2 मार्क्स की वजह से मतलब फालतू में पूरा एक ईयर गोज डाउन द ड्रेन. तो ट्राई करो कि CSAT के लिए भी सबसे पहले मतलब छोटा सा ही पोर्शन होता है, 33% मार्क्स चाहिए बट स्टिल कोई बुक कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगर सॉल्व करोगे फॉर्मूले देख के जाओगे तो CSAT हो जाएगा. तो थोड़ा सा CSAT के लिए अगर आपका उतना अगर आप 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो एंड आपका नहीं आ रहा है 30 मतलब 40% से ऊपर स्कोर तो थोड़ा सा CSAT प्रैक्टिस करके जाना. नाउ कमिंग टू GS. तो GS जैसे इस ईयर भी आपने पेपर देखा होगा तो पैटर्न ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होता GS का. वन थिंग इज फॉर श्योर कि हिमाचल से क्वेश्चंस आएंगे, हिमाचल से 25-30 क्वेश्चंस आएंगे. तो सर इज देयर टू गाइड यू हिमाचल से. तो जितना नॉलेज सर को है जितना सर आपको बता सकते हैं आई थिंक इट विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग हिमाचल का. तो थोड़ा हिमाचल ब्रश अप करके जाओ बिकॉज 25-30 क्वेश्चंस बहुत वैल्यू होल्ड करते हैं. अगर 20+ भी उसमें से आपके ठीक होते हैं तो इट्स अ गुड स्कोर कि उसमें से 20+ बाकी पूरे पेपर में से फिर आपको वही 30-40 क्वेश्चंस ठीक करने हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. तो हिमाचल अपने कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग रख के जाओ एंड मेक श्योर हिमाचल इज वन ऑफ देम. क्योंकि मेंस में भी फिर 33% हिमाचल का वेटेज है तो वो बहुत ज्यादा होता है लाइक ओवरऑल एड अप करके. तो अच्छे से प्रिपेयर हिमाचल. ज्यादा बड़ी बुक्स भी जैसे बलोखड़ा
सबके लिए एक स्टैंडर्ड बुक होती है। तो बलूकड़ा में कुछ चैप्टर्स हिस्ट्री एंड ऑल काफी अच्छे डेप्थ में दी हुई है, बट करंट अफेयर्स के लिए गिरिराज सर नोट्स वगैरह भी बनवाएंगे। तो थोड़ा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करके जाना। इस बार भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैटिक बुक्स में से मिल जाएगी, मियां गोवर्धन सिंह है, लाइक काफी सारी बुक्स हैं। तो उनको ओवरऑल देख के हिस्ट्री ज्योग्राफी इन चीजों का आइडिया लग जाएगा। बट करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर भी, लाइक ट्रिब्यून आता है, उसमें 3-4 पेजेस आर हिमाचल डेडिकेटेड, तो उसमें काफी हद तक करंट जो भी लेटेस्ट आता है वो कवर हो जाता है। तो ट्रिब्यून को अच्छे से मतलब रीड दैट न्यूज़पेपर डेली, अपने न्यूज़पेपर्स को कंसिस्टेंट रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदू, आई डोंट नो अगर अ लॉट ऑफ पीपल रीड इट, हिंदू काफी एक्सटेंसिव है, काफी कुछ कवर कर देती है। तो हिंदू का एक एनालिसिस आता है ऑनलाइन रोज शाम को, इट्स लाइक अबाउट हाफ एन आवर का, इफ यू सी इट, तो उससे काफी न्यू टॉपिक्स पे क्लैरिटी मिल जाती है, काफी करंट और न्यू टॉपिक्स पे क्लैरिटी मिल जाती है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो उससे काफी क्लैरिटी मिल जाती है टॉपिक्स पे। तो हिंदू का वो एनालिसिस देख के इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, वो थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है। इट्स जस्ट हाफ एन आवर, कभी खाते हुए देख लिया। ट्राई मैनेजिंग इट विद इन योर टाइम, बिकॉज वीडियो फॉर्म में कुछ देखो तो वो याद भी रहता है, तो उसको थोड़ा सा डेली ब्रशअप कर लिया। फिर 20-25 क्वेश्चंस इस साल करंट अफेयर्स के थे, लाइक तो ऑलमोस्ट हाफ योर पेपर वाज हिमाचल एंड करंट अफेयर्स। तो बहुत ज्यादा वेटेज होती है, 50% मार्क्स। ऑब्वियसली हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आप बुक से भी कर रहे होंगे, उसको वैसे ही कंसिस्टेंट रखो। बट ये दो सब्जेक्ट्स ना, इनको थोड़ा ट्राई करो एवरी, लाइक ब्रशिंग इट अप एवरी डे। वन पॉइंट फॉर एवरीबडी मैं रेकमेंड करूंगी इज रिविजन। दिन के एंड में 1.5-2 आवर्स प्लीज ट्राई करो कि रिविजन के लिए रख लो। बिकॉज फिर अगर ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद आप फिर से वो चीज पढ़ते हो, या 2 वीक्स बाद भी आप फिर से वो चीज पढ़ते हो, तो वो काफी हद तक माइंड से चली जाती है। तो उसको फिर से इट्स लाइक लर्निंग इट अगेन, उसको फिर से लर्न करने वाली बात आ जाती है। तो ट्राई करो कि रोज शाम को लाइक रिवाइज वट एवर यू डू, अच्छे से अपना रिवाइज कर लिया, पूरे दिन पढ़ लिया और एंड में 1 घंटा रख लिया रोज शाम को, तो बस वो माइंड में रह जाता है। उसके बाद वीकेंड पे उसको फिर से रिवाइज कर लिया। तो रिविजन स्केड्यूल्स बनाओ, थोड़े थोड़े गैप्स में ट्राई एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग यू डू। तो उससे बाद में प्रेशर नहीं आता, फिर से सारी चीजें पढ़ रहे हो, सब कुछ न्यू लग रहा है, वो प्रेशर फिर एंड में नहीं आता इफ यू रिवाइज एवरीथिंग वेल। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स में थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना। कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें देयर आर लाइक 4 ऑप्शंस होंगे, तो एलिमिनेशन मेथड लग जाता है क्वेश्चंस में। कुछ में आपको पता है अच्छा ये 2 ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, तो बाकी 2 में अगर सिर्फ आपको 2 उनमें चॉइसेस है तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। 50-50% चांस बहुत होता है। तो अगर अगर वैसा है कि 4 में से एक आपको गेस करने वाली बात है, सुना ही नहीं है, डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। फिर बिना मतलब कि वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा। बट इफ पॉसिबल ट्राई 2 ऑप्शंस में अगर आप वो पहुंच जाते हो, डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। और सोच के कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, थिंक अबाउट थिंग्स, थोड़ा प्रैक्टिकली ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो। रीड योर क्वेश्चन ट्वाइस, कहीं नोट तो नहीं लिखा है, पूछा क्या है, व्हाट आर दे आस्किंग, अच्छे से रीड योर क्वेश्चन। वन मोर थिंग, वैसे आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पोर्टेंट, बट मार्क करते हुए भी बी वेरी केयरफुल। कई बार हम थोड़ा ऊपर नीचे वो मार्किंग में ही हो जाता है, तो 2-3 क्वेश्चंस बी वेरी केयरफुल, दोनों को अच्छे से कंपेयर करके मार्क क्वेश्चंस नाइसली। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड हिस्ट्री भी काफी स्कोरिंग होते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक बेसिक उसमें से उतना नहीं आता, वो थोड़े इस बार भी काफी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में। बट हिस्ट्री और पॉलिटी काफी स्कोरिंग होता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी इनको अच्छे से करके जाओ। एनवायरमेंट एंड साइंस बेसिक हम सब पढ़ के जाते हैं, कई बार अनप्रिडिक्टेबल आ जाए जैसे इस बार थोड़ा था, तो उसको आप यू कैन साइड लाइन दैट थोड़ा सा। अदरवाइज जो बेसिक आते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, बिकॉज अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे काफी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, इजी क्वेश्चंस, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाओ, उसको अच्छे अच्छे से रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, सो दैट वहां पे जाके भूल ना जाए फाइनल डे पे। तो हिमाचल करंट अफेयर्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद हिस्ट्री एंड पॉलिटी बिकॉज दैट इज वेरी वेल स्कोरिंग, एंड उसके बाद फिर एनवायरमेंट एंड ये सारे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आते हैं। तो
अगर बुक्स वो करो तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडीवल उतनी आती नहीं है, आपने देखा होगा पिछले इयर्स के पैटर्न में, तो मेनली इट विल बी मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, काफी हद तक उसके, स्पेशली जो एंड में उसके लाइक देयर आर अबाउट 40-50 पेजेस जिसमें उन्होंने काफी अच्छे से समराइज करके रिविजन के लिए अच्छे से वो दिया हुआ है। तो स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक। फिर पॉलिटी के लिए एवरीबडी नोज लक्ष्मीकांत है, सब कुछ कवर किया हुआ है लक्ष्मीकांत में। एंड एक आप छोटी सी बुक रख सकते हो, मनोहर पांडे या लूसेंट या इस टाइप की। इससे क्या होता है कि जल्दी से अगर आपके पास 1 आवर है कुछ रिवाइज करने के लिए, पॉलिटी आपने मतलब 30-40 पेजेस का इसमें एक सब्जेक्ट होता है, तो वो काफी इजी टू रिमेम्बर वो पॉइंट्स जो आपको बार बार लर्न करने पड़ते हैं, कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए है या कौन सा एक्ट कब आया, तो ये वाली चीजें बार बार देखनी पड़ेंगी फॉर यू टू लर्न देम। तो उसके लिए फिर लूसेंट या मनोहर पांडे जैसी बुक्स अच्छी रहती हैं, जल्दी जल्दी से बार बार चीजें, डेट्स और ऐसे फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए। प्रीलिम्स में बेसिकली आई थिंक इतना ओवरऑल काफी कुछ कवर कर देगा अगर आप इतना करके जाते हो। उसके बाद कमिंग टू योर मेंस, तो मेंस में फर्स्टली आई टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज हर साल बहुत सारे लोगों का हिंदी और इंग्लिश की वजह से एग्जाम वो रह जाता है। वी टेक इट वेरी लाइटली कि वो हमें तो 40 मार्क्स चाहिए, वो तो आ ही जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ अस हमने 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़ी होती, 12th के बाद इंग्लिश हमने ऐसा पढ़ा नहीं होता, तो उसको इग्नोर मत करो, थोड़ा सा गिव इट टाइम। प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सही, उनको करके अच्छे से जाओ, वर्ड्स प्रिपेयर करके जाओ, जैसे ट्रांसलेशन फॉर दैट मैटर। मैंने वन ऑफ माय स्ट्रेटजीज स्पेशली हिंदी एग्जाम के लिए, बिकॉज 10th के बाद ऑलमोस्ट इट्स बीन लाइक 9-10 years जब लास्ट पढ़ा था हिंदी, तो उन अपने कोई पुरानी बुक्स एंड ऑल लेके या न्यूज़पेपर लेके वर्ड्स स्टार्ट ट्रांसलेटिंग देम, थोड़े से 20 वर्ड्स अ डे, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे सोशल, उस टाइम बिकॉज जब ट्रांसलेशन करनी होती है तो याद ही नहीं आता कि सोशल को सामाजिक बोलते हैं, तो वैसे करके स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर वर्ड्स। अगर स्पेशली किसी का अगर हिंदी उसमें बैकग्राउंड नहीं है, वर्ड्स प्रैक्टिस करो, इंग्लिश टू हिंदी प्रैक्टिस करो, हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस करो, तो बिकॉज काफी मार्क्स की ट्रांसलेशन ही होती है, तो उसमें काफी हेल्प मिल जाती है। फिर इंग्लिश अच्छे से फॉर्मेट्स प्रिपेयर करके जाना, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गई, प्रेसी हो गई, समरी राइटिंग कैसे करना है, सब कुछ तो अच्छे से इनका फॉर्मेट प्रिपेयर करके जाना। तो हिंदी एंड इंग्लिश विल बी गुड इनफ, इतना अगर देख के जाओगे। हिंदी के कोई ग्रामर की बुक 10th की बुक्स आती है, 12th की बुक्स आती है हिंदी ग्रामर की, तो उसमें से मुहावरे, लोकोक्तियां, ऑपोजिट्स, विलोम शब्द, ये सब कुछ उसमें से कवर अगर कर लोगे काफी हद तक वो हो जाता है। उसके बाद नाउ स्टार्टिंग विद योर एसे। एसे यूजुअली बहुत ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। एसेज विल यूजुअली बी व्हाट इज कैसेट, मतलब अच्छे टॉपिक्स आते हैं ओवरऑल, यूएन में रिफॉर्म्स क्या हैं, ऐसे जो आपने पढ़े हुए होंगे। तो फर्स्टली आपको काफी चॉइसेस मिलती हैं एसेज में, तो दोनों सेक्शंस में से यू हैव टू पिक वन एसे। ऐसे चूज करते हुए टाइम देखना आपके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस टॉपिक पे है, फिगर्स वाइज, स्टेटिस्टिक्स वाइज, ओवरऑल सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस टॉपिक पे यू हैव, तो उस हिसाब से उसकी तैयारी करना, उस हिसाब से अटेम्प्ट करना। सपोज वायलेंस पे ऐसे आता है तो विमेन उस पे इशू पे ऐसे आता है, तो थोड़ा सा इफ यू हैव डेटा ऑन विमेन कि कितने % वुमेन वर्क फोर्स है या कितने % हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, तो ओवरऑल ऐसे टॉपिक्स जिनके डेटा डाल दिया सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्राई पुटिंग इन डेटा, ट्राई स्टार्टिंग इट विद अ कोट, ट्राई एंडिंग इट विद अ कोटेशन, अच्छे किसी कोट से या किसी डेटा से स्टार्ट करके, एंड बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है लाइक योर एसेज की वाटर शॉर्टेज या ऐसी कोई प्रॉब्लम वाला है, तो इनिशियली प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो एंड बाद में वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन कि आप क्या करोगे, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस। तो उनको आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिखना चाहिए लाइक ओवरऑल इन योर एसे, इन योर आंसर्स। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यू जस्ट पॉइंट आउट क्रिटिसिज्म्स, यू जस्ट पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखना चाहिए आपकी साइड से, तो ट्राई बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड। फिर कमिंग टू योर जीएस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, फर्स्टली बहुत एक्सटेंसिवली वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है, प्रिंट द सिलेबस आउट, राइट इट डाउन, कोई एक भी पॉइंट सिलेबस में से आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते।
सपोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये काफी वास्ट हो जाते हैं, बट बहुत सारी चीज बिल्कुल टू द पॉइंट दी होती है, जैसे बैट, बेगार, रीत, तीनों बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उनके लिए प्रिपेयर अ गुड 8-10 मार्क्स का आंसर, ताकि अगर वो 20 मार्क्स में आए तो आप वैसे उसको वो करके लिख सको, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिख दिया। अगर 8 और 4 का आता है तो आपने उसको थोड़ा प्रिसाइज करके लिख दिया। तो ट्राई की सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर किए हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेपर 2 और पेपर 3, जो हिमाचल वाले टॉपिक्स होते हैं, हाइड्रो पॉलिसी हो गई, टूरिज्म पॉलिसी हो गई, तो इनको अच्छे से काफी उन्होंने बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स आएंगे, इसमें से एज इट इज 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बार भी उसमें टूरिज्म पे एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ये मार्क्स दीज आर इन योर हैंड्स। तो ये जो लिखे हुए टॉपिक्स है, ड्रग मेनेस इन हिमाचल, साइबर क्राइम, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से उन्होंने बोले हुए, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। हर बुक में डेटा है, इतनी सारी बुक्स आ रही है प्रीलिम्स के, सॉरी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नोट्स, सर वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, डेली न्यूज़पेपर्स में इतना कुछ आता है। तो बुक्स, इफ यू आस्क मी, हिमाचल के उससे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक निधि सोनी मैम, उन्होंने अपने उसमें से निकाली हुई है, हीलियोस वगैरह इंस्टीट्यूट्स की भी और बुक्स आती हैं, तो वो सारा सिलेबस ये लोग कवर कर देते हैं, स्पेशली हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टिक टू वन बुक एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, उससे डेटा कोट करने के वो बहुत ज्यादा काम आता है। बजट में बहुत सारा डेटा, बहुत सारी उससे स्कीम्स हर साल पूछ लेते हैं जो बजट में न्यू अनाउंस हुई है। एलोकेशंस आप लिख सकते हो, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आ गया तो आप लिख सकते हो कि हिमाचल में हमने एजुकेशन पे इतना वो लाइक इतना % वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, इतना वो। तो ऐसी ऐसी चीजें लिखोगे तो उनको लगता है कि अच्छा ओवरऑल द पर्सन इज वेरी अवेयर, इनको काफी नॉलेज है। तो ट्राई पुटिंग इन कोड्स, ट्राई पुटिंग इन डेटा। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करो दैट यू पुट 4 पॉइंट्स, फिर उनको आगे एक एक 2-2 लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया। 8 के लिए ट्राई पुटिंग इन 8 पॉइंट्स, वैसे करके थोड़ा 20 के लिए यू कैन लाइक 10 पॉइंट्स एंड या तो एक्सप्लेन देम ज्यादा। अगर कुछ जैसे टूरिज्म है तो उसमें 10 आपको आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म ही अगर आ जाता है तो यू कैन पुट इन 10 पॉइंट्स लाइक दैट, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। बहुत लेंदी एग्जाम होता है एक्चुअली जीएस का, तो यू विल नॉट गेट इतना ज्यादा टाइम कि आप वर्ड वाइज इतना लिख पाओ। तो कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम्स डाल दिए, बिकॉज वो एक टेबल सा बना दिया या फ्लो चार्ट बना दिया, तो इट कवर्स स्पेस एज वेल एज वो थोड़ी जल्दी हो जाता है और आपका पॉइंट भी अच्छे से बाहर आ जाता है। तो ट्राई पुटिंग इन डायग्राम्स, ट्राई पुटिंग इन अ मैप। साउथ चाइना सी का क्वेश्चन आया है तो उसमें मैप डाल दिया, थोड़ा सा एरिया एक्सप्लेन कर दिया, तो वैसे करके ना थोड़ा लाइक योर पेपर ऑल्सो बिकम्स इंटरेस्टिंग टू रीड। तो वैसे करके थोड़ा ट्राई सप्लीमेंटिंग योर आंसर्स विद फिगर्स, विद ऐसी ऐसी चीजें कि वो ओवरऑल, स्पेशली योर 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। 4 में आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल। 4 में भी जैसे हाउ डज अ बिल बिकम एन एक्ट, इस बार एक क्वेश्चन आया था, तो उसको आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो वो आराम से लाइक 2 मिनट्स में यू विल बी एबल टू पुट इट। अदरवाइज इफ यू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट दिस हैपेंस वो, तो यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम। आपको कि आपने सपोज 50 मिनट्स आपको उस पे देने हैं, 8 मार्क्स वाले सेक्शन में ज्यादा टाइम लगता है, देयर आर 10 क्वेश्चन, तो वो 80 मार्क्स का सेक्शन है, तो उसमें यू विल हैव टू गिव लाइक 1 hour 10 minutes 20 minutes, मतलब उसके अकॉर्डिंग। तो पहले से ही लाइक टेस्ट सीरीज, सर आल्सो प्रोवाइड्स टेस्ट सीरीज। सर की आप अगर टेस्ट सीरीज लगा लेते हो, ट्राई पुटिंग इट 3 hours का अपना टाइम रख के पूरा उसको एज इट इज सॉल्व करो। ये मत करना कि बस क्वेश्चंस आ रहे हैं कि देख ले, उनको सॉल्व करो। उनको आपको आइडिया लगना चाहिए कि 3 hours में आपसे अटेम्प्ट भी हो रहा है, बिकॉज बहुत बार टाइम मिस मैनेजमेंट की वजह से लोगों के लाइक 20 मार्क्स का पेपर छूट जाता है, एंड का एक क्वेश्चन छूट गया, तो अगर आपने 20 मार्क्स एंड के लिए रखा, एंड का एक क्वेश्चन छूट गया तो लाइक स्ट्रेट अवे यू लूज 20 मार्क्स। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। तो ट्राई डिवाइडिंग योर टाइम, अपना देखो 4 मार्क्स में आप कितना टाइम लोगे, एंड दिस विल हैपन ओनली इफ यू प्रैक्टिस। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कंपैरेटिवली वहां पे फिर इजी लगता है, वहां पे लाइक अगर बहुत सामने रखते हो तो आपको लग जाता है अच्छा मेरे 4 मार्क्स वालों का टाइम खत्म हो गया, नाउ स्विच टू 8, तो लाइक यू गेट दैट काइंड ऑफ एन आइडिया। उसके बाद व्हाट एल्स कैन आई टेल यू। हाँ जी, एक तो फिर ऑप्शनल, थोड़ा जब आप स्टार्ट करते हो कि व्हाट टू डिसाइड विद योर ऑप्शनल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस था, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज नॉट एन ऑप्शनल। तो आपको बिल्कुल बेसिक जीरो से कोई टॉपिक स्टार्ट करना पड़ता है।
तो in that case what you can do is syllabus पढ़ो, previous year patterns देखो कि किसमें ज्यादा scoring है, अपना इंटरेस्ट देखो. मेरा इंटरेस्ट वाज इन साइकोलॉजी, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता था वो सब्जेक्ट. तो इट बिकम्स इजियर टू स्टडी अ सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन. ओवरऑल अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दे आर गुड सब्जेक्ट्स. मैंने इसलिए पर्सनली नहीं लिया था बिकॉज मेरे को बहुत वास्ट लगा था सिलेबस. साइकोलॉजी मेरे को कंपैरेटिवली लाइक कॉम्पैक्ट लगा था. हिस्ट्री, ज्योग्राफी इज वेरी हेल्पफुल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपका वो काफी प्रिपेयर हो जाता है. तो जीएस में आपको एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज साइकोलॉजी इज एन एब्सोल्युटली न्यू सब्जेक्ट जो जीएस में मेरे कहीं ऐसा काम नहीं आएगा. बट इंटरेस्ट था तो अच्छे से पढ़ा जाता था. तो थिंक ऑफ योर इंटरेस्ट. थोड़ा स्कोरिंग वाला भी देख के जाओ, पिछले 3-4 इयर्स का पैटर्न देख के जाओ. कुछ सब्जेक्ट्स आर नॉट डूइंग वेरी वेल, तो थोड़ा देख लो. अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से उसमें नहीं ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे या कंसिस्टेंटली थोड़ा लो स्कोर जा रहा है, तो थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. बिकॉज जीएस में आप इतना ब्रिज अप नहीं कर पाते हो जितना ऑप्शनल में गैप क्रिएट हो जाता है. अगर ऑप्शनल में सपोज किसी सब्जेक्ट में अच्छी मार्किंग नहीं है, आपको 110 मिल जाते हैं और किसी ऑप्शनल में 150 मिल जाते हैं, तो 40 मार्क्स जीएस में ब्रिज करना बहुत टफ हो जाता है. तो इसलिए बी वेरी केयरफुल विद योर ऑप्शनल. स्मार्ट प्लानिंग. पूरा सिलेबस एक बार देखो, अपने सारे 3-4 ऑप्शनल्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करो, उनका सिलेबस अंडरस्टैंड करो. टॉक टू पीपल जिन्होंने वो ऑप्शनल पहले लिया था. सपोज एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, यू विल फाइंड पीपल जिन्होंने वो ऑलरेडी लिया होगा. थोड़ा सा टॉक टू सच पीपल, उनसे गाइडेंस लो. यू हैव योर टीचर्स, उनसे पूछो कि आपको कौन सा लग रहा है, विच सब्जेक्ट इज गुड, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अच्छे से एनालिसिस करो. तो दैट ओवरऑल आई थिंक मेंस का आपका कवर करेगा. बाकी इफ यू हैव सम क्वेश्चंस आई विल टेक इट लेटर. थोड़ी आई एम सॉरी पॉज हो गया. If you have some questions तो मेरे को मतलब बाद में I'll talk to you about it. फिर lastly coming to the interview. अच्छा, one more thing in mains what happens is जैसे सर की टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी, तो एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस, there were some questions जो as it is वहाँ पे आ गए थे. तो कोई टेस्ट सीरीज लगाई होती तो यू आर प्रोवाइडेड विद मॉडल आंसर्स. तो मेरे को उस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मैं ऑलरेडी पढ़ के गई. मतलब वो टेस्ट सीरीज में देखा हुआ था, तो वहां जाके एज इट इज पॉइंट्स याद आ जाते हैं. तो बहुत टाइम बचता है ऐसे क्वेश्चंस में. एंड टेस्ट सीरीज में दे गिव यू क्वेश्चंस जो आपने मतलब जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज उन्होंने भी रिसर्च किया होता है. तो वो जो मॉडल आंसर्स देंगे उससे थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि कैसे पॉइंट्स करने हैं. एंड अगर कोई आपको, जैसे आपने कोई डेटा दिया, अंडरलाइन दैट डेटा. कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एस्से में, आपके 20 मार्क्स वाले आंसर्स में, किसी में भी अंडरलाइन दैट, ताकि लोगों की ना नजर, जो एग्जामिनर है उसकी नजर जाए उस पे कि दिस इज द पॉइंट दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड पूरे आंसर में. अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट विद द फ्लो मिस ना हो जाए. तो इसलिए थोड़ा सा अगर उसको हाईलाइट कर दोगे तो दैट विल कम इन योर फेवर ओनली. उसके बाद कमिंग लास्टली टू after you clear your mains, you'll come to your interview wala phase. Interview mein basically what they're testing is not your knowledge, well, I would say. मतलब वो पूछते हैं of course current affairs, वो आपका awareness देखते हैं. अगर आप जॉब में हैं तो आपका काफी हद तक interview will circulate around your job. मेरा I was in the services for 2 years, तो फिर मेरा like 60 to 70%, like 2 out of the 3 members, उन्होंने मेरे से mainly जॉब के बारे में पूछा. मेरी जॉब का डेटा, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है तो जीएसटी, वैट, मतलब everything was related to my job. फर्स्ट 2 इंटरव्यू, फर्स्ट 2 पैनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेयरमैन सर ने अपने बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स भी पूछा, करंट अफेयर्स भी पूछे, हिमाचल के बारे में भी पूछा. बट इंटरव्यू में अपने लाइक आफ्टर यू आर डन विद योर मेंस, स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज़पेपर अच्छे से एवरी डे. ऑब्वियसली पहले भी आप पढ़ रहे होगे, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. रोज अपने लाइक 1 आवर अपने न्यूज़पेपर उसको दिया, जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो 1 आवर उसको अच्छे से, स्पेशली हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं, या फिर आपके जो सपोज अभी उत्तराखंड वाला द फ्लैश फ्लड, वो बहुत इशू था. तो ऐसे जो करंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके, आसपास वाले स्टेट में कुछ हो रहा है तो उसको हिमाचल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करके अच्छे से गो लाइक दैट. अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर करना. अगर आपने हॉबीज डाली है, मैंने अपनी हॉबीज में डांसिंग डाला था, तो मेरे को हिमाचल के डांसेस मतलब
दे विल टेक यू उसमें। तो अपने डैफ पे आप लीड कर सकते हो, अगर अपने डैफ पे आपने कोई भी पॉइंट लिखा है उसके बारे में रिसर्च करके जाओ, बिकॉज उन्होंने उससे अगर कुछ पूछा तो यू विल हैव अ वेरी गुड आंसर। और अगर आपके 2-3 आंसर्स आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं ना, तो वो बहुत आपके फेवर में चला जाता है, बिकॉज उनको भी पता है कि आपने मेंस क्रैक किया है, तो ऑब्वियसली यू आर वेल वर्स्ड विद योर नॉलेज, मतलब आपका नॉलेज अच्छा है। तो अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आते, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट बाकी जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं दे शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उनको अच्छे से मतलब गो अबाउट देम वेरी नाइसली एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, हैव अ गुड पोस्चर। आप इंटरव्यू में जाते हो, मॉक इंटरव्यूज पक्का दे के जाना, बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर आप पैनल के आगे बैठ रहे हो एंड आप डायरेक्टली उस पैनल के आगे बैठते हो, तो वो बहुत मतलब नर्व, थोड़ा मतलब उतना कंफर्टेबल आप नहीं हो पाते। अगर आप पहले इंटरव्यूज दे के गए हो, पहले वो प्रैक्टिस, तो जितनी भी नर्वसनेस है वो आपके पहले मॉक इंटरव्यूज में काफी हद तक चली जाती है। तो वहां पे आप थोड़े अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हो। आपको बी वेरी वेल ड्रेस्ड व्हेन यू गो, जो भी पहना हुआ है भी अच्छे से, आयरन योर क्लोथ, अच्छे से बी वेरी वेल प्रेजेंटेड, अच्छे से उसमें जाना। सो लाइक दैट विल बी योर फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे आप एंटर करते हो तो उसमें बी वेरी like decent in your outlook। और उसमें भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन पूछते हैं, बी पॉजिटिव, ट्राई अपना थोड़ा नेगेटिव साइड आगे मत लाना, ट्राई बीइंग वेरी पॉजिटिव। कोई भी अगर आपका वो स्टार्ट होता है, मतलब अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप यहाँ पे एसडीएम हो गए, व्हाट विल यू डू, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ओ यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा इशू है, कि हाँ कि दिस इज हाउ आई विल वर्क अबाउट इट। पॉजिटिव आउटलुक जो भी आता है। कोई अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में ओपिनियन पूछते हैं, ट्राई नॉट सेइंग कि बिल्कुल गलत लगाए, जो उन्होंने स्टार्ट किया इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो उन्होंने स्टार्ट किया वो बी पॉजिटिव कि अच्छा वो है, उन्होंने अच्छे उससे स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो अपना थोड़ा, and be it in your answer writing, be it in your essay, ये ना आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस ओनली। मतलब जब आप अभी तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो उसी टाइम से थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से सोचना शुरू कर दो। उसी टाइम से अगर आपकी थिंकिंग वो ना एक दिन में नहीं बनेगी, वो पढ़ के नहीं आएगा, वो शुरू से यू विल हैव टू बी, मतलब आपका एटीट्यूड ही वैसा होना चाहिए, आपकी थिंकिंग थोड़ी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, बिकॉज ये चीजें लर्न करके नहीं आएंगी। तो स्टार्ट थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप ये चीज कैसे करोगे। मतलब पहले से ही अगर वो लाओगे ना, तो आपको लाइक ओवरऑल वो दिखता है फिर आपके आंसर्स में, आपके इंटरव्यू के उसमें, वो लाइक इट शोज। सो माय इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, पिछली बार भी ओवरऑल मतलब गुड स्कोर इन माय इंटरव्यू। और इंटरव्यू से बहुत फर्क पड़ जाता है, 30-40 मार्क्स वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो लाइक अगर आपको 70-80 मिल जाते हैं, किसी का बहुत अच्छा गया है उसको 120-130 मिल जाते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा गैप इंटरव्यू से आने का स्कोप है। तो इंटरव्यू को प्लीज लाइटली मत लेना। ऑफ कोर्स मेंस का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वो मैटर करते हैं, बट इंटरव्यू को भी यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक इट लाइटली, क्योंकि बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस शुड बी इट। सो बाकी आप जैसे कुछ और, इफ देयर समथिंग लेफ्ट आउट आई शुड टॉक अबाउट, आप बता दो। नहीं, थैंक यू सो। अभी अभी किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आप कुछ भी पूछना चाहते हो रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स, आपके कोई डाउट्स है रिगार्डिंग योर मेन स्ट्रेटजी, और अर्शिया का ऑप्शनल इट वाज साइकोलॉजी, तो हाँ इसके जी, भी पूछना है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर जी, गुड इवनिंग सर, ध्रुव डोगरा दिस साइड सर। हाँ जी, हाँ जी। First of all, congratulations to Arsha ma'am. थैंक यू मच। Ma'am, my question is that as you are a working aspirant and I'm also working in central government and preparing for the civil services and state services. Ma'am, what are the things which an working person should do differently? Because obviously, ma'am, we have very less time. True, true. So what should be the key things which we should do and which we should leave, ma'am? See, firstly, what happens is when you're working, तो काफी सारे आज आपके ऑफिस में जाएंगे, and not just in your office, वो traveling, आना जाना, मतलब काफी सारा your day goes around अपने ऑफिस के काम में, and but the main thing for working aspirants is consistency. अगर like you give
3 या 4 आवर्स भी एवरी डे, शाम को आके सुबह मैनेज करके, बट वो फिर 3-4 आवर्स एवरी डे यू विल हैव टू गिव, वो उतना आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. तो द फर्स्ट की फॉर लाइक दैट इज ट्रू फॉर एवरी एस्पिरेंट, बट फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स जिनका टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो ट्राई गिविंग 3-4 आवर्स एवरी डे. अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, हाफ एन आवर 1 आवर करंट अफेयर्स के लिए देने हैं. तो उसको ना थोड़ा उस वे से मैनेज कर रही है, लाइक बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होगा. सैटरडे संडे कीप फॉर योर रिविजन फॉर योर टेस्ट सीरीज, उसके अकॉर्डिंग अपने जो छुट्टी वाले दिन है अच्छे से उसको स्टार्टिंग से प्लान करना स्टार्ट कर दो कि अभी सपोज 2 मंथ्स बाद आपका प्रीलिम्स है, 3 मंथ्स बाद, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बनाओ कि अब मेरे पास इतने वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स पे आई कवर दीज टॉपिक्स. रोज आपने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. लाइक अगर सम पीपल लाइक टू डिवाइड अपना डे सब्जेक्ट वाइज कि हाफ एन आवर पॉलिटी, हाफ एन आवर हिस्ट्री. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं फिर पॉलिटी कर. तो लाइक व्हाट एवर सूट्स यू, सबका वो अपना वो लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग अबाउट इट. बट जो भी कर रहे हो ट्राई कि वीकेंड के टाइम पे अच्छे से रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. लाइक आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि रिविजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज अदरवाइज लास्ट डे पे फिर नहीं याद आती चीजें अगर रिवाइज ना किया हो. तो अपना ट्राई अपने वीकेंड्स को रिविजन के लिए, कोई फैक्ट्स ये फिगर्स वो करने के लिए, और बाकी एवरी डे ट्राई कीपिंग योर कंसिस्टेंसी. एंड जॉब पे भी जब आप हैं वो भी आगे ना स्पेशली इंटरव्यू में वो बहुत यूज होगा. तो अगर किसी की नई जॉब लगी हुई है तो ट्राई वहां की भी आपको चीजें पता हो, उसको एकदम से साइड लाइन मत कर देना कि जॉब को अभी नहीं देखते हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड है या जो भी है. अपनी जॉब पे गो लर्न सो दैट आपको इंटरव्यू के लिए काफी बेनिफिशियल होगा वो. तो दिस इज हाउ आई फील यू शुड गो अबाउट इट. सबसे ज्यादा इज कंसिस्टेंसी. 3-4 आवर्स एवरी डे, उसको चाहे सुबह फिट कर लो इफ यू आर एन अर्ली राइजर. अगर कोई रात को किसी की ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस निकलती है, रात को उसको फिट कर लिया, बट वो रोज के रोज देने ही पड़ेंगे. बीच में 1-2 दिन चलो किसी को भी ब्रेक चाहिए होता है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं कि 2-3 हफ्ते छोड़ ही दी पढ़ाई. तो ट्राई, वो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई कीपिंग दैट. Thank you, ma'am. All right. हाँ जी, anyone else? Hello, sir. Hello, ma'am. I'm audible. Hello. Yes, you are. It's myself, Vipin. Actually, congratulations to you, first of all. Thank you so much, Vipin. Ma'am, actually, I gave my HS prelims this time for the first time, but I was Okay. not able to clear that. So, Alright. the problems in these specific areas like current affair and HPGK. So, Yes. मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था मेनली, लेकिन Okay. आई गिव इट ट्राई फॉर एचएस. बट करंट अफेयर में मुझे ऐसा इशू हुआ कि अभी यूपीएससी के लिए थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ते हैं. मैं विजन की मैगजीन ही फॉलो करता था. Mm-hmm. हिमाचल के एग्जाम में करंट अफेयर बहुत फैक्चुअल लगा मुझे. True. तो कैन यू गाइड मी सम शॉर्ट सोर्स और द सोर्स वी शुड ट्राई टू रिवाइज इन लास्ट टाइम? All right. Firstly, कुछ क्वेश्चंस होते हैं which are there every year, जैसे नोबेल प्राइज. तो वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई डोंट इवन रिमेम्बर कितने सालों से कुछ क्वेश्चंस है जो एवरी ईयर यू विल गेट. तो वो थोड़ा ना एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करो कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं. इंडिया की वेरियस उसमें रैंकिंग्स ऑलमोस्ट हर साल पूछते हैं कि लाइक वेरियस इंडिसेस में व्हाट वाज इंडिया की रैंक, व्हाट वाज वेरियस स्टेट्स की रैंक इन जो. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पता है कि हर साल आने ही है, तो वो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप वो गलत कर दे. Preparation is going to be different because UPSC and HS में like the kind of questions they put in बहुत ज्यादा difference होता है. वहां पे वो like analytical और understanding देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा fact based आएगा. तो जैसे GK Today टाइप वेबसाइट से you will have to brush up your facts day in and day out. मतलब कोई किसी लाइक टेलीग्राम पे सर का चैनल है, इतने सारे चैनल्स हैं जो अपडेट करते रहते हैं. तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल ऑफ दोज फैक्ट्स. उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी में जैसे हिस्ट्री भी है, तो वो ना हिस्ट्री में भी आपसे थोड़ा एनालिटिकल, वो इसमें डायरेक्टली दे लास्ट की वो डेट कब पूछा. तो इसलिए लाइक आई रेकमेंडेड बुक्स सच एज मनोहर पांडे और लूसेंट. तो उनमें दे पुट इन ऑल द फैक्ट्स, उसमें उन्होंने लिखा होता है मतलब डेट्स एज इट इज, तो पूरे चार्ट्स बनाए होंगे डेट्स के. तो एचएस में थोड़ा ये है दैट यू विल हैव टू like learn a lot of facts, तो आपको वो रिविजन बेस्ड बार बार वो करना पड़ेगा.
तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू गो अबाउट. जैसे बजट, वो एग्जैक्टली फिगर्स पूछ लेंगे कि कितना करोड़ किस सेक्टर को अलॉट हुआ. तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किसको ज्यादा बजट अलॉट होना चाहिए, आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा कि किसको कितना हुआ. तो यू विल हैव टू प्रिपेयर, या तो प्रिपेयर योर नोट्स, प्रिपेयर अ डायरी जिसमें आप सारे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्पेशली करंट अफेयर्स वाले, आप नोट करते रहो, ताकि एंड वाले डे पे यू हैव ऑल योर इन्फॉर्मेशन टुगेदर. फिर वो इजी हो जाता है करने के लिए. तो बस अपने करंट अफेयर्स की पुट इन अ डायरी, उसको बार बार देखते रहे. कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट गो अबाउट इट, थोड़ा थोड़ा उसको देख लिया, ताकि एंड में आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े. एंड फिर आई फील यू विल बी गुड टू गो. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, my second doubt, like regarding HP All GK. right. Last year, what was my strategy was like I did Blokhra both books and made short notes from every chapter. What I found was important. Okay. Okay. जब एग्जाम में अपीयर हुआ तो I was only able to do 12 to 15 questions only. हाँ, true. यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ पे मेरा like I was not in a See, right. बिलोखरा एक तो वो पुराना एडिशन भी है, एंड अभी द पैटर्न हैज चेंज्ड. इनिशियली मोस्टली क्वेश्चंस बिलोखरा से आते थे, अब उनका थोड़ा करंट बेस्ड हो गया है. जैसे हिमाचल से भी दे लास्ट की थोड़ी रिसेंट चीजें. तो उसके लिए एक तो लाइक उनका हिमाचल वाला सेक्शन, यू विल हैव टू स्टडी, रीड इट काफी अच्छे से. अपार्ट फ्रॉम दैट बुक्स है इसके लिए. अपार्ट फ्रॉम बिलोखरा भी यू हैव अदर बुक्स. जोका अकेडमी की एक बुक आती है, लाइक अराउंड 200-300 पेजेस की, वो प्रीलिम्स के लिए बुक है. तो उसमें उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स जो आपको वो है, बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है, इट्स अ स्मॉल बुक. एंड काफी सारे फैक्ट्स जो आपको लाइक एग्जाम में जो पूछे थे, वो काफी हद तक उस बुक से कवर किए हुए थे. तो उसको थोड़ा देख के जाओ. फिर देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स निकालते हैं, तो वो थोड़ा अगर आप करके जाओगे तो एक पैटर्न सा पता लग जाता है. एचएस एंड अलाइड सर्विसेज में एक वन ऑफ द थिंग्स इज कि काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज प्रीवियस ईयर्स के आ जाते हैं. तो वो आप करके जाओगे तो सम ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, लाइक इफ यू डू प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वेरी बल्की बुक्स और उनसे नोट्स बनाना पूरा वो प्रोसेस, ट्राई स्विचिंग टू थोड़ी लाइक कॉम्पैक्ट बुक्स जो बार बार रिवाइज करने को भी इजी रहे और जो थोड़ी अपडेटेड हैं. ट्राई बाइंग थोड़े लेटेस्ट वर्जन ऑफ बुक्स, बिकॉज पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो चलो कंसिस्टेंट ही रहेगी, बट उसके अलावा जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं करंट एंड ऑल से, वो उन बुक्स में कवर नहीं होंगे. तो आपके लाइक 5-7 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही मिस हो जाएंगे. तो इसलिए थोड़ा कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद करंट एंड थोड़ी कॉम्पैक्ट बुक्स. Okay, thank you so much, ma'am. You're welcome. Very helpful. And my last doubt is like, Hanji. recently I have qualified for Tehsil Welfare Officer exam. So, Oh, congratulations. no, not qualified. Sorry, I got recommended for interview. Now 24 candidates. Okay, all right. Okay. So actually, my profile, my background is like I have passed out in 2016 and did engineering in electronics and communication. All And after, right. I did job in Bangalore in a MNC, that is a banking software company. Okay. So in lockdown in March, I have quit my job and give it a try for a full-time preparation for administrative exams. So All right. can you give a little guidance, like how should I prepare for my interview? Like you said, 60 to 40% would be. Yeah, it would be like, especially see the ones who are in government services, उनका काफी हद तक it is related to their job. मतलब because the IAS officers या जो भी आते हैं इंटरव्यू के लिए, वो खुद they have been in those departments, तो उनको उनका काफी knowledge होता है. When you come from a private उसका background, तो उनको मे बी उतना ज्यादा उस चीज के बारे में ना पता हो, बट वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि आपका जो वहां उस फील्ड में आपने नॉलेज कलेक्ट किया, वो आप सर्विसेज में कैसे यूज कर सकते हो. एंड दे कैन आस्क यू व्हाई डिड यू क्विट. वो तो लाइक आपके ना आंसर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए ऐसे वाले, कि आपने वो छोड़ के आप इस फील्ड में क्यों आए. तो लाइक such answers should very well prepared, जो आपको पता है उनकी probability है पूछने की. आपका DAF होगा, उसमें hobbies and all जो भी पूछी होगी उसको अच्छे से prepare करके जाना. Apart from that, newspapers like I recommended, वो अभी recent के current affairs वो काफी जो news में रहे होते हैं, because जो भी members आएंगे वो वही देखते हुए आते हैं. वो भी इतनी ज्यादा अब इंटरव्यू के लिए अलग से एक्स्ट्रा हिस्ट्री बुक्स, ज्योग्राफी बुक्स तो इतना डेप्थ में वो नहीं पढ़ेंगे. उनको भी बेसिकली ज्यादा करंट अफेयर्स का वो होता है, या फिर उनका कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो. अदरवाइज मेनली इट्स करंट अफेयर्स.
तो जो अभी जैसे म्यांमार, जो भी पर्टिकुलर करंट टॉपिक्स चले हुए हैं, इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, जो श्रीलंका के साथ, तो जो भी अभी करंट में थोड़ा है उनको अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज उन वाले क्वेश्चंस को अगर वो ना आए तो इट डजंट रियली गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन कि अभी ये तो करंट ही चल रहा है और इनको पता नहीं है। तो अच्छे से बी प्रिपेयर्ड फॉर योर करंट, प्रिपेयर योर डैफ वेल, और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ कैन यू यूज योर जॉब इन दिस सर्विस, आपने क्यों छोड़ा, ऐसे वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके आना। मैम अभी जो ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर की जॉब है, दिस इज हाँ अंडर जी। मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट, ओके। ओके। सो अभी मेरा लाइक प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयार है, लाइक इन थॉरली और वो अभी जो हिमाचल ओरिएंटेड किस तरह से प्रिपेयर करके जाऊं इंटरव्यू के लिए, लाइक हाउ मच शुड आई लुक इनटू एचपी? एचपी मतलब एचपी जीके एंड ऑल, उसमें भी थोड़ा करंट गिरिराज वगैरह देख ली, थोड़ी रिसेंट, थोड़े करंट क्या टॉपिक्स हैं हिमाचल में न्यूज में चले, स्मार्ट सिटी एंड ऑल हो गया जो करंट अभी न्यूज में है, टूरिज्म है काफी, लाइक करंट सब्जेक्ट क्या क्या उसमें होता है, एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का, ये थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे कवर्स ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट्स, तो इकोनॉमिक सर्वे में काफी एक्सटेंसिवली सब कुछ कवर हो जाता है। तो दीज टॉपिक्स इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बाकी इसके बाहर से अगर कुछ ज्यादा ही वो पूछ ले तो उनको भी पता है कि कोई इतना ज्यादा डेप्थ में इंटरव्यू के लिए लाइक एक दो क्वेश्चंस नहीं आए तो इट विल बी ओके, तो दैट वोंट बी दैट बिग एन इशू, तो वो हो जाएगा। मैम लाइक मीन जो स्कीम्स वगैरह हैं वो लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो अभी सर्वे और बजट है उसकी करना ही इनफ है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बस लास्ट पिछली बार की इस बार की एक दो करके जाओगे दैट विल बी एनफ। मेनली इस बार की, पिछली बार का भी इतना वो नहीं करेंगे, पिछली बार का थोड़ा सा देख के चले जाना, बट मेनली इस बार जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है मेनली उसको देख के चले जाओगे तो वो काफी सफिशिएंट होगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एनीवन एल्स? हेलो मैम। हेलो मैम कांग्रेचुलेशंस आपकी मतलब थैंक सक्सेस के यू लिए। सो मच। थैंक यू। मैम मेरा एक जनरल डाउट था मतलब आपसे। हाँ जी। लाइक मैम मैं लास्ट ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ओके। एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम ऊना, हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट। तो मैम ऐसा है कि अभी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है यूपीएससी की, लेकिन जस्ट कि हम स्टेट से हिमाचल से, तो मतलब हिमाचल का भी हम एग्जाम दे देते हैं। हाँ तो जी, मैं हाँ अभी जी। मौसम सर के अंडर, मतलब जो मौसम सर है उनके अंडर में एचपीजी की अपनी कवर कर रहा हूँ। तो ओके। उन्होंने मुझे ये सर का भी रिकमेंड किया था कि आप इनका सेशन लगाओ। हाँ तो जी, मैम मेरा आपसे मतलब एक पर्सपेक्टिव जानने की, जब आप हिमाचल का एग्जाम दे रहे हो हाँ जी। तो अपने प्रिपरेशन के टाइम आपने क्या बाकी एग्जाम्स के लिए भी ट्राई किया था, लाइक यूपीपीसीएस, एचसीएस वगैरह? क्योंकि हाँ जी। अकॉर्डिंग टू मतलब अभी जैसे हिमाचल का ऐसा टाइम है कि सीट्स एक बहुत कम मार्जिन में निकलती हैं, और अभी का हाँ जी, हाँ जी, नोटिफिकेशन हाँ अभी जी। ऐसा है कि शायद निकले या ना निकले। हाँ जी। तो एक डिलेमा रहता है एस्पिरेंट के अंदर कि मतलब हाँ ट्रू। अभी जैसे करंट इवेंट्स में आपकी सीट्स भी कम रह रही हैं, हाँ जी। तो आप दूसरे स्टेट्स की तरफ आपको जाना चाहिए या फिर आपको अपनी स्टेट की तरफ ही मतलब देखना चाहिए? हाँ जी। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेव द एग्जाम, तो उस टाइम मैंने यूपीएससी साथ दिया था, बट फिर मेरे को ना थोड़ा वो रियलाइज हो गया था कि दोनों को साथ मैनेज करना वुड बी टफ, बिकॉज काफी डिफरेंस आता है दोनों एग्जाम्स के पैटर्न्स में। तो उसके बाद फिर मेरे को था कि मैं सिंगल हैंडेडली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एचएस। मैंने पर्सनली जब एचएस दिया, मैंने कोई और एग्जाम नहीं दिया, विच मैंने अलाइड एनटी मैंने कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं, मतलब मेरा ये था कि एक साल में अच्छे से एचएस का वो दूंगी, एंड अगर नहीं निकलता तो फिर आई स्टार्ट गिविंग अदर एग्जाम्स। तो लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा हो गया फर्स्ट उसमें, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। बट एक बार ना अपना कुछ सब्जेक्ट सॉरी कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनका सिलेबस इज वेरी सिमिलर, उन एग्जाम्स को आप साइड बाय साइड दे दो, जैसे अलाइड है, ये वाले जो जिनका सिलेबस काफी सिमिलर है। व्हेन यू गो इन फॉर अनदर स्टेट, तो जैसे पंजाब पीसीएस एंड ऑल, उसमें पंजाबी इज कंपल्सरी, तो फिर वो एक एक्स्ट्रा ही सब्जेक्ट बन जाता है। इफ यू कैन प्रिपेयर इट ग्रेट, पर एक दो साल मेरे हिसाब से अपने स्टेट का वो देना इज बेटर, बिकॉज फिर पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पूरा उनका सारा लाइक वो काफी एडिशनल सिलेबस हो जाता है। लाइक ऑफ कोर्स इट इज कि अगर वो भी निकल जाए ग्रेट, बट मेरे को पर्सनली फील होता है कि दूसरे स्टेट में आपको एक तो इतना इंटरव्यू में भी थोड़े इश्यूज रहते हैं, दे ऑब्वियसली एवरीबडी प्रेफर्स कि उनके अपने स्टेट के लोग आए, तो वो थोड़ा सा बायस भी रहता है। तो इसलिए आई पर्सनली फील कि
अपने जो अपना स्टेट का एग्जाम है या यूपीएससी है, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, बिकॉज अदरवाइज एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एडिशनल पढ़ने को हो जाएगा, एंड फिर यू गेट वेरी डिवाइडेड। अभी इसका प्रीलिम्स, 1 महीने बाद दूसरे का प्रीलिम्स, ऑफ कोर्स उनके वहां पे पोस्ट ज्यादा आती हैं, तो वो बेनिफिशियल होता है इफ यू कैन मैनेज विद सब्जेक्ट्स लाइक पंजाबी। इफ यू कैन, अगर आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो तो ग्रेट, फिर यू शुड डेफिनेटली गो इन फॉर दिस। मेरा पर्सनली में से इतना सारा मैनेज एक साथ नहीं होना था, तो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दिस। ओके मैम, बट मतलब हाँ, ये मेरा क्लियर हो गया। अब हाँ एक जी, लास्ट डाउट हो रहा है मैम, जैसे हिमाचल का जो आप पीसीएस देते हो, तो हाँ उसका जी, मेंस आपके यूपीएससी के मेंस से काफी डिफर करता है, हाँ जी, हाँ जी, ट्रू। क्योंकि उसके क्वेश्चंस ही बहुत वेरी करते हैं मतलब एक दूसरे के ट्रू, साथ। हाँ तो जी। आप उसके लिए कैसे अलग से प्रिपरेशन करते हो, या फिर उसको कितना टाइम देना चाहिए जो हिमाचल का मेंस होता है? क्योंकि यूपीएससी के मेंस के लिए तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग बहुत पहले से चल पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक तो ये भी लोगों के माइंड में रहता है कि वील प्रिपेयर फॉर मेंस प्रीलिम्स के बाद, तो वो नोशन थोड़ा सबको हटा देना चाहिए। प्रीलिम्स की 2 महीने की स्टडी से पहले यू विल हैव टू प्रिपेयर मेंस के लिए काफी अच्छे से, तो उसके लिए आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस काफी होता है, बिकॉज यूपीएससी इज एनालिटिकल, काफी डेप्थ में जाके पूरी अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल होता है आपसे, मतलब कि व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो, 4 मार्क्स का, दे जस्ट आस्क यू दैट। तो मतलब वो काफी, वो तो उस हिसाब से अगर आप दोनों एग्जाम्स साइड बाय साइड दे रहे हो, तो व्हेन यू स्टडी अ टॉपिक, उसको आपको ना दोनों एस्पेक्ट से यू विल हैव टू मैनेज। जैसे अगर इकोनॉमी या कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड उसका इम्पोर्टेंस, एंड देन यू विल आल्सो हैव टू लर्न द फैक्ट्स। वो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। तो उन दोनों को अगर आप एक टाइम पे करोगे, तो वो इन अ स्टोरी फॉर्म लर्न भी हो जाता है। तो दैट्स इजियर टू डू, कि पहले आपने पूरी स्टोरी देखी, एक स्टोरी फॉर्म में आपने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, फिर साइड बाय साइड यू स्टार्ट राइटिंग डाउन द डेट्स, फिर साइड बाय साइड यू स्टार्ट रिवाइजिंग द डेट्स। तो वो हो जाता है। अगर पहले, अच्छा पहले ये हुआ, उसको ऑर्डर में वैसे वैसे स्टोरी फॉर्म में लर्न करोगे, तो वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाएगा, बी एट एचएस, बी एट यूपीएससी। तो वो उसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो ट्राई दोनों को साइड बाय साइड लेके इस उसमें चलने की। ओके मैम, थैंक यू मैम, और कॉन्ग्रेचुलेशन है आप आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, थैंक ओके यू। मैम। चलिए, so anyone else? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। So hello, ma'am. मेरा क्वेश्चन मेंस के रिगार्डिंग है। सो मैम हाँ आपने जी, आर्ट एंड कल्चर और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक्स होते हैं उनको कैसे मैनेज किया? हाँ बिकॉज मैम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है बहुत कम होता है। एंड हाँ जी, सेकंड ट्रू ट्रू सेकंड ट्रू। क्वेश्चन जी है मैम, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन जी है मैम, इस बार मैंने मेंस के 2-3 टेस्ट लिखे थे प्रैक्टिस के लिए। सो आई ओके, वाज नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन 12-13 क्वेश्चंस मैम। So ऑलराइट। I want to ask, did you face similar problem during your main test series, or ओके, I am the only one who's facing it? So please हाँ clarify जी। it, ma'am. फर्स्टली आर्ट एंड कल्चर, ट्रू, उसमें उतना ज्यादा वो नहीं आता, बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स, मौर्यन, ये वो, संगम, लिटरेचर, कुछ हैं जो पता है कि दीज आर लाइक हर साल उनको पूछते हैं। तो जैसे नितिन सिंघानिया बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगी, अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हो तो वो काफी बड़ी बुक है, और फिर उसमें काफी लाइक इन डेप्थ हो जाता है। यूपीएससी के लिए इट इज ग्रेट, बट आई डोंट थिंक एचएस में ऐसी किसी बुक की नीड इतनी ज्यादा होती है। तो यू कैन गेट, जैसे हीलियोस की बुक्स आती हैं 270, 360, तो उसमें उन्होंने काफी सारी ये चीजें कवर की होती है, तो यू कैन गेट दोज बुक्स। उसमें उन्होंने काफी अच्छे से कवर किया होता है, बी इट योर वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो वो ऐसी बुक्स में कवर कर दिए होते हैं। एंड ओवरऑल जैसे आप जिन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज काफी स्पेसिफिकली दिया होता है, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, इन टॉपिक्स में 5 ही टॉपिक्स हैं। तो उनमें लाइक मेक नोट्स, एक एक 2-2 पेज का हर टॉपिक पे नोट्स बना लिए, तो फिर वो ओवरऑल कवर कर देगा आपका सब कुछ। उसके बियॉन्ड वही आता है कि क्या चेंजेस लाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या रेपरकशंस थे, वही 3-4 क्वेश्चंस आते हैं उनसे। तो इफ यू प्रिपेयर उस टॉपिक को 1-2 पेजेस का, तो आपका वहां पे ऑल ऑफ दैट विल बी सॉर्टेड, वो हो जाएगा। सेकेंडली, व्हेन आई गेव माय टेस्ट सीरीज, यस इनिशियली मेरे को भी वो इशू था कि मतलब नहीं उतने ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व होते थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे जो कभी सुने ही नहीं होते थे, कि
मतलब उतना ज्यादा पता ही नहीं होता था उनका, बट फिर वो विद टाइम, वो विद प्रैक्टिस ना, इनिशियली वो थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग भी होता है, बट जब तक नहीं दोगे टेस्ट सीरीज पता नहीं लगेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर हम ना अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, हमें ऐसे लगता है कि अच्छा अगर नहीं दोगे कि आता है सब कुछ, मैंने ये भी पढ़ लिया मेरे, बट जब आप टेस्ट देते हो आपको पता लगता है वेर यू स्टैंड, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से और उन पे प्रिपेयर करना है। तो अच्छे से स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज, कोई टॉपिक छूट रहा है, टॉक टू योर टीचर्स की सर ये वाला टॉपिक मेरा मिस हो रहा है और क्या ऐड कर सकते हैं, जो जो वीक पॉइंट्स है मेंस के, उस बीच में आपके पास वो टाइम पीरियड होता है दैट यू कैन ब्रश अप ऑल दोस टॉपिक्स अगेन। तो उस टाइम में अच्छे से ट्राई करो कि जो जो आपकी गलतियां हो रही हैं उस टाइम, बिकॉज वो गलतियां पहले टेस्ट सीरीज में हो जाएं तो इट इज मच बेटर देन बाद में कि जब आप पेपर दे रहे हो उस टाइम वो गलतियां होंगी। तो इससे बेटर है कि टेस्ट सीरीज में आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितने भी मार्क्स जाने हैं वो उसमें चले जाएं, ताकि मेन एग्जाम में आपकी वो गलतियां ना हो। तो फिर थोड़े पहले से ही स्टार्ट पुटिंग इन अपना वो टेस्ट सीरीज में, जैसे ही प्रीलिम्स होता है वो लगा के टेस्ट सीरीज लगा के स्टार्ट गिविंग योर वो, नहीं भी आ रहे क्वेश्चंस अगले टेस्ट में आ जाएंगे, जहाँ पे मिस आउट हो रहा है उसको अच्छे से और पढ़ो, लाइक रिवाइज इट अगेन, बट डोंट बी स्कैर्ड टू गिव टेस्ट्स, बिकॉज फिर अदरवाइज बाद में टफ हो जाता है। ओके, थैंक यू। सो रियल एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मतलब आइडिया ना हो आपको, उसमें कि 28 के 28 क्वेश्चंस ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया था कि? हाँ, मेरे को मोस्टली इस बार मतलब मेरी अटेम्प्टेशन स्पेशली पेपर 2 और पेपर 3 में माय अटेम्प्टेशन वाज फुल। पेपर 1 में मौर्यन आर्किटेक्चर का वो आया था, तो उस टाइम मेरे को वो पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो फिर आई थॉट आई कि मैं एंड में उस क्वेश्चन पे आऊंगी, बट एंड में फिर मतलब वो 4 मार्क्स का ही था, बट एंड में फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा था इतना कि आई कुड हैव कम बैक टू दैट क्वेश्चन, बट अदरवाइज मेरी अटेम्प्टेशन वाज ऑलमोस्ट फुल। तो इस बार तो एज सच उतने क्वेश्चन नहीं थे जो नहीं आते थे, बट अदरवाइज अगर 4 मार्क्स के आपको 2-3 क्वेश्चंस, मेरा पिछला अटेम्प्ट था तो फर्स्ट पेपर में मेरे को 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो 16 मार्क्स वेंट डाउन, मतलब मेरे को पता था कि 60 मेरा पेपर, मेरी अटेम्प्टेशन ही 184 में से थी, तो आई न्यू इट। बट फिर एटलीस्ट जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो आप कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से, अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं इट्स ओके, इतना ज्यादा प्रेशर उन चीजों का नहीं लेना है। 100% अटेम्प्टेशन होना एनी विच वेज बहुत टफ होता है, बट एटलीस्ट जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें योर पॉइंट्स शुड बी वेरी गुड, और वो वाले क्वेश्चंस फिर आपके शुड बी वेरी स्कोरिंग, कि अगर 8 मार्क्स का है तो यू शुड गेट 5 or 6 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू मैम। Oh, you're welcome. Good evening, ma'am. Good evening. Congratulations, ma'am. Thank you so much. मैम मेरा नाम जानवी है और मैं Hi, पिछले 1 Janvi. and 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ मैम। मैं Okay. HSC फोकस किया है, मतलब मैंने हाँ जी. क्लियर आउट कर दिया था कि मुझे HSC करना है, Okay. एंड मैम अभी मैं भी प्रिपरेशन में ही हूँ, एंड मैम मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अभी मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है, तो क्या Okay. मतलब मैं कुछ और भी लाइक मास्टर्स करनी चाहिए या फिर किसी और फील्ड में, जैसे मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था तो मेरा BSc फॉरेस्ट्री है, या फिर मैं Okay. आर्ट्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में ले लूं अपना मास्टर्स के लिए एडमिशन। ये चीज क्या इंटरव्यू में हेल्प करती है कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो या फिर मास्टर्स है, आपके पास कुछ और डिग्रीज है, इस तरह का कुछ? See, I don't think इसका इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, और अगर आपने इसी फील्ड में जाना है तो मतलब जब आपका एब्सोल्युटली और क्लियर इन योर हेड कि आपको यही करना है, तो बी फोकस्ड ऑन वन थिंग, एटलीस्ट अपना 1 ईयर मतलब गिव योर 200% टू दिस एग्जाम, अपना अच्छे से सब कुछ लाइक सारा एफर्ट सिर्फ इसी डायरेक्शन में डालो, एंड वो ट्रस्ट मी वो ना फ्रूटफुल हो जाता है, अगर आपने लाइक अगर सिंसियर एफर्ट डाला होगा ना, वो इतना नहीं लाइक इतना मत सोच के चलो कि अच्छा, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई नो जिनके 3-4 इयर्स लाइक वो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं, 3-4 गैप इयर्स बीच में है, एंड इट्स ओके, वो इस चीज पे आपको जज नहीं करेंगे। अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट हो, तो दिस वोंट रियली मैटर, बट अगर आपने अपना 1 ईयर मास्टर्स और इन चीजों में लगा दिया तो बहुत सारा टाइम विल गेट इनटू दिस, तो वो आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल मतलब आई पर्सनली फील की इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी अपना सबका कुछ लोगों को ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जिनको लगता है कि वो उनको आगे हेल्प करेगा, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दैट आई फील दैट अगर आप श्योर हो इन योर हेड कि आपको इसी की तैयारी करनी है, तो गिव योर 200% टू दिस। यस मैम, मुझे श्योर था, बट सुनने में आता है जब सुनते हैं आप साथ वाले लोगों को, हाँ किसी जी, को हाँ जी, हाँ सुनते जी। हैं कि करना चाहिए, तो उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं या फिर हमें हाँ कुछ नहीं, कर लेना देयर आर चाहिए। पीपल जिनका लाइक 4-5 इयर्स भी दे वेटेड, इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कभी प्रीलिम्स निकल रहा था, कभी मेंस नहीं निकल रहा था, तो लाइक इट टुक देम 4 या 5 इयर्स और उन्होंने नहीं किया कुछ, बट दैट डिड नॉट मैटर इन देयर इंटरव्यू, लाइक 4-5 इयर्स बाद भी व्हेन दे
cleared the exam, तो वो matter नहीं, अगर वो पूछेंगे भी तो you can explain कि this was your passion, आपको यही follow करना था, you did not want to be distracted, तो आप अच्छे से you can explain it to them, तो that won't bother that much, वो उतना issue नहीं होगा. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Thank you so much. Okay. Hello, good evening, ma'am. Hello, good evening. Okay, again, ma'am, I have doubts about the essay, ma'am. But what's your approach for the essays, ma'am? Like, have you prepared the material beforehand? See, there are certain topics that you already know कि वो थोड़े news में हैं. Poverty, education, मतलब ऐसे health, अगर कोरोना है अभी, the COVID situation was going on, तो you know COVID, मतलब ये important topics होते हैं. Water पे बहुत सारे discussions होते हैं, important topic है women वाले. तो there are certain like 5-10 topics जो काफी news में होते हैं. तो उनमें अच्छे से like prepare data उनके लिए, education, health, इन पे थोड़े quotes prepare करके जाओ, डेटा प्रिपेयर करके जाओ ओवरऑल की, किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, अगर पंचायती राज वगैरह किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, तो ओवरऑल वो ऐसी वाली चीजें प्रिपेयर करके जाओ. तो एसेज, बाकी प्रिपेयर गुड वर्ड्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अगर आप लेके वहां पे देख के जाते हो तो वहां पे एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है कि आगे किस वे से आपको ऐसे वो करने चाहिए. तो एसेज के लिए इतना should be enough. न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, हिंदू वगैरह इनका एनालिसिस देखोगे तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर हो जाता है, तो कोई भी ऐसे आए तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. Hi, Arshia. Good evening. Hello. Hi, congratulations to you first of all. Thank you. Yeah. मेरा क्वेश्चन आपसे एक्चुअली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टडीज बट समहाउ इट इज. मुझे पूछना है कि जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, सो नॉट ऑलवेज वी आर इन द सेम एनर्जी लेवल्स. कभी कभी हमारे भी अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम भी थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हैं. सो उन टाइम्स में हाउ टू कीप योरसेल्फ एनर्जाइज्ड और उस सेम पेस पे खुद को रखने के लिए आप क्या करते हो? टेक अ ब्रेक. बीच में व्हेन यू फील कि बहुत ज्यादा हो गया, टेक अ ब्रेक, टेक अ डे ऑफ. इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप 1-2 दिन की ब्रेक ले लेते हो. लाइक you have a certain hobby, do it. अगर आपको पेंटिंग पसंद है, एक दिन करो, like go out with your friends, meet people, it is okay. बस सो लो चाहे एक दिन, take a day off for sleeping only अगर बहुत hectic feel हो रहा है. And what happens is कि rather than रोज मोनोटनी वैसे ही पढ़ते रहना, वैसे ही करते रहना, और नहीं भी पढ़ने का मन है तो जबरदस्ती करोगे, इट विल नॉट बी प्रोडक्टिव. अगर आप सपोज नहीं है, यू आर नॉट इन द मूड, यू आर नॉट इन द हेड स्पेस टू डू इट, तो अगर आप वो करोगे तो इट विल नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव. तो टेक अ डे ऑफ, टेक 1-2 दिन की ब्रेक ले लो आराम से, फील री एनर्जाइज्ड, अच्छे से गो आउट, डू योगा, एनीथिंग व्हिच यू लाइक, व्हाटएवर यू लाइक. उस एक दिन में वॉच अ मूवी, डू व्हाटएवर यू फील लाइक, एंड देन कम बैक टू योर नॉर्मल. उसके बाद ना थोड़ा वो भी रहता है कि अच्छा मैंने 2 दिन का ब्रेक ले लिया, नाउ आई हैव टू गेट बैक. वो खुद ही अपने माइंड में भी वो आता है. तो अच्छे से उस हिसाब से, लाइक whenever something like that happens, तो अच्छे से उस पे से you can get back to your studies. Thank you so much. You're welcome. All right. So thank you so much. And, okay, sir. many congratulations to you once again. Thank you so much, sir. All right. Have a wonderful journey. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much.